दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम इस वीडियो में आईपीएल का एक और मैच कवर करेंगे जो कि दिल्ली और कोलकाता के बीच 2 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा YSR इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम विशाखापत्तनम में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। ठीक है, अगर बल्लेबाज की बात करूँ तो इस विकेट पर भी ठीक ठाक कंडीशन रहती है बल्लेबाजी के लिए, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। लेकिन हाँ, विकेट भी यहाँ 6 से 8 विकेट चाहे फर्स्ट इनिंग में या सेकंड इनिंग में आपको गिरते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, अगर बात करूं बॉलर्स की, तो बॉलर खासतौर पर पेसर बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम चाहें तो रेगुलर स्पिनर पर भी भरोसा जता सकते हैं। ठीक है, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, अब बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 14 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 7 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 7 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 160। अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो इससे भी क्लियर है कि दोस्तों कि कोई भी टीम अपना मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकंड। ठीक है, जो टीम अच्छा खेलेगी वो मैच जीत सकती है। ठीक, और एवरेज स्कोर 160 रन है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती जरूर होंगी। ठीक है, अगर बल्लेबाजी अच्छी हुई तो आपको इस विकेट पर 180 का स्कोर भी देखने को मिल सकता है। अगर ठीक वैसी थोड़ा सा अप और डाउन वाला मामला हो गया तो यहाँ टीमें 150 पर भी सिमट जाती हैं। ठीक, अब बात करेंगे टीम्स वीकनेस की। टीम्स वीकनेस से आपको पता चल जाएगा कि किस टीम के प्लेयरों को किस प्रकार की गेंदबाजी से थोड़ा दिक्कत होती है। दिल्ली कैपिटल के जो बल्लेबाज है उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत है। ठीक है, और KKR के जो बल्लेबाज है उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट लेग स्पिन जो गेंदबाज होते हैं उनसे थोड़ा सा उनको दिक्कत रहती है। ठीक है, आप एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर चलिएगा और टीम बनाना शुरू कर दीजिएगा तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है, अब बात करेंगे रिस्की पिक्स की। इस मुकाबले में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो हमारे लिए एक रिस्की चॉइस हो सकते हैं और हमारे लिए एक बेहद की प्लेयर का काम कर सकते हैं इस मैच में। वो है वेंकटेश अय्यर, ट्रिस्टन टवस, अभिषेक पोरल और रमनदीप सिंह। ये रिंकू सिंह नहीं, ये है रमनदीप सिंह। तो आप इन 4 प्लेयर पर विशेष फोकस करके चलना, क्योंकि यहाँ विकेट गिरते हैं। ठीक, कुछ मैचेस में तो यहाँ स्पिनर को भी विकेट मिलते हैं, कुछ मैचेस में नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, आप स्पिनर को मतलब आउट नहीं कर सकते गेम से। ठीक है, आप ध्यान में रखकर चलिएगा इन बातों को। ठीक, अब बात करूंगा मैं स्कोरिंग पैटर्न की। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो 150 से कम का स्कोर इस ग्राउंड पर 6 बार बना है। देखिए, इतने मैचों में 6 बार अगर 150 से कम का स्कोर बन रहा है तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चल सकते हैं कि कुछ मैचेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर टीमें 150 के समथिंग का भी स्कोर कर सकती हैं। ठीक है, और 150 से लेकर 169 के बीच का स्कोर 2 बार और 170 टू 189 के बीच का स्कोर 3 बार और 190 प्लस का स्कोर 3 बार बना है। औसतन यहाँ पर जो उम्मीद है वो रहेगा 150 टू 170 के बीच का स्कोर बनने के थोड़ा सा हाई चांसेस हैं। ठीक है, रन स्कोर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, जो मैक्सिमम रहता है उसके बेस पर कहें तो इतना स्कोर रहना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस में से आपको पता चलेगा कि इस ग्राउंड पर जो है किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं आज तक और हमको किस प्रकार की टीम बनानी चाहिए। ठीक है, और भी मैं जो आपके लिए रिकॉर्ड लेकर आता हूं, क्योंकि दोस्तों यहाँ 2017, 18, 19 के बाद कोई मुकाबले खेले नहीं गए थे, तो मुझे नहीं लगा कि भाई आपके लिए उतना पुराना रिकॉर्ड लेकर आना जरूरी है। ठीक है, वरना मैं आपके लिए हमेशा करंट के 5 मैचों का रिकॉर्ड आपके लिए हमेशा लेकर आता हूं। ठीक है, वेन्यू मैचेस को समझाऊंगा, आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ने स्कोर किया है, और पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, पेसर कितने विकेट ले रहे हैं और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा मदद मिलेगी टीम बनाने में। और सबसे ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा कि भाई हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें, बल्लेबाज को दें, गेंदबाज को दें, अगर जिसको दे रहे हैं, ठीक है, किस इनिंग के प्लेयर को कैप्टनसी दें, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी है। ठीक, मैं 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, अब हम सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉमन फैक्टर की। ठीक, तो इन दोनों वेन्यू मैचेस में कॉमन चीज़ें क्या हैं। देखिए, दिल्ली ने परसों का ही मुकाबला है, 31 मार्च को खेला गया था। दिल्ली ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 191 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर, और सेकेंड इनिंग में चेज नहीं हो पाया, टीम 161 पर उसके 6 विकेट आउट हो गए थे। ठीक हो गया, और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के प्लेयर ने, यानी कि टॉप ऑर्डर के प्लेयर ने स्कोर किया है, पावर प्ले में 0 विकेट गया है। ठीक है, अब दूसरा वाला वेन्यू मैच देखिए, यहाँ पर इसी ग्राउंड का मुकाबला है, ये थोड़ा सा 2019 का मुकाबला है, तब से थोड़ा सा पिच में
थोड़ा बहुत चेंजेस आ गए होंगे, लेकिन हाँ आप नकार नहीं सकते कि इस प्रकार का मुकाबला नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ एक कम लो टोटल बनाया है, दिल्ली ने 147 रन बनाए हैं, विकेट कितने गिरे हैं 9, और सेकेंड इनिंग में आसानी से चेज हो गया है। ठीक हो गया, यानी कि एक चीज़ तो क्लियर होगी कि यहाँ हाई स्कोर और लो स्कोर दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। किसी में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीत सकती है और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीत सकती है। लो स्कोरिंग मुकाबले के आधार पर अगर आप टीम बनाएंगे तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आप क्या कर सकते हैं, देखिए पावर प्ले में हमको पता है भाई 2 विकेट गिर रहे हैं, तो अगर प्लेयर की फॉर्म अच्छी है टॉप ऑर्डर में 1 या 2 नंबर की ओपनर जो आते हैं, तो आप उनमें दोनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं, वरना आप 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म को देखकर ना उसको भी पिक और ड्रॉप कर लेना। ठीक है, और 3 और 5 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चलेंगे। यहाँ स्कोर करने वाले बल्लेबाज ये हैं। अब बात करेंगे हम किसकी, फर्स्ट इनिंग में जो फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में क्या की है, बॉलिंग की है, उसकी तरफ से पेसर ने 4 विकेट लिए हैं, स्पिनर को 1 विकेट मिला है। और दूसरे वाले वेन्यू मैच में भी देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है पेसर ने 4 विकेट लिए हैं और स्पिनर को 5 विकेट मिले हैं। ठीक है, यानी कि एक बात कहें तो किसी मैच में हम पेसर को मौका देंगे, किसी मैच में हम ऐसी टीम बनाएंगे जहां स्पिन और पेस दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें क्लियर होगी आपकी। और बात करें सेकंड इनिंग में, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आसानी से सॉरी यहाँ चेज नहीं हुआ है। ठीक है, और सेकंड इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज 3 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर का प्लेयर ने स्कोर किया है और पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, यानी कि सेकंड इनिंग में जो टीम चेज करने जाएगी ये चांसेस है कि 2 विकेट बशर्ते ना गिरे, पर हाँ 1 विकेट गिरने का चांसेस काफ़ी मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो सेकंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी आपको फोकस करते हुए इन प्लेयरों पर फोकस करके चलना होगा। और सेकंड इनिंग बॉलिंग की बात करें तो पेसर ने 5 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिला है यहाँ। और दूसरे वाले वेन्यू मैच में देखिए यहाँ चेज हो गया है आसानी से, क्योंकि लो टोटल बना था जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की, और स्कोर करने वाले टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ने स्कोर किया हुआ है। ठीक, तो आपको ये है कि अगर बाय चांस आपको लगा कि भाई लो स्कोरिंग मुकाबला होगा तो सेकंड इनिंग में ओपनर बल्लेबाज स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छी फॉर्म में है तो दोनों को पिक करना, वरना एक को पिक कर लेना, फिर 3 नंबर या 4 या 5 जो आपको प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। ठीक है, प्लेयर की फॉर्म को देख लेना, ओपोजिशन बॉलर कौन है, उनकी फॉर्म क्या चल रही है उसको भी देख लेना, उसके आधार पर आप टीम बनाएंगे तो आप बेहतरीन टीम बना पाएंगे। ठीक है, उसके बाद पावर प्ले में यहाँ देखिए 0 विकेट गिरा है। सेकंड इनिंग में जिस टीम ने बॉलिंग कराई पेसर ने 2 विकेट, स्पिनर ने 2 विकेट लिए, यानी कि सेकंड इनिंग में हम ये मान के चल सकते हैं कि पेसर और स्पिनर का कॉम्बिनेशन लेकर आप चल सकते हैं। ठीक है, एक मेन पेसर के साथ जा सकते हैं या ऑलराउंडर पेसर जैसे मिचेल मार्श हैं, या ऑलराउंडर स्पिनर अक्षर पटेल, इस टाइप के जो प्लेयर हैं वो हमारे की प्लेयर का काम कर सकते हैं इस वाले मुकाबले में। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों वेन्यू मैचेस समझा दिए हैं। ठीक, इसके बेस पर आप टीम बना सकते हैं। ठीक हो गया, अब मैं आपको टीम दूंगा 2 कंडीशन के आधार पर। 2 कंडीशन होंगी, या तो दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग फर्स्ट करेगी या केकेआर बैटिंग फर्स्ट करेगी। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा दिल्ली कैपिटल अगर बल्लेबाजी करेगी तो हमको किस प्रकार की टीम बनानी चाहिए, और उसके बाद मैं आपको फिर समझाऊंगा कि अगर केकेआर ने बैटिंग फर्स्ट की तो हमको तब किस प्रकार की टीम हम बना सकते हैं। इन दोनों मैचेस को के आधार पर मैंने टीम बनाई है। ठीक है, आप अपने आधार पर भी टीम बना सकते हैं, ये कोई फाइनल टीम नहीं है। ठीक है, आप अपने बेस पर भी जो मैंने आपको रिकॉर्ड दिए हैं या जिस प्रकार से आपको समझाया उसके बेस पर भी आप टीम बना सकते हैं। प्लेयर की फॉर्म में अभी आपको प्लेइंग 11 से पता चल जाएगी। तो दिल्ली कैपिटल की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ। सबसे पहले बात करूंगा इन दोनों प्लेयर की फॉर्म की, तो देखिए यहाँ पर दिल्ली के प्लेयर की फॉर्म क्या चली है, पृथ्वी शॉ 43, 46, 11 और 5 इनकी फॉर्म चल रही है। डेविड वार्नर 52, 49, 29, 32 और 81। ऋषभ पंत भी ठीक ठाक फॉर्म में है। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इन 3 प्लेयरों टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप हाई स्कोरिंग टीम बना रहे हैं, कि आप ये सोच के मान के चल रहे हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो हाई स्कोर करेगी, तो तब आप उनके टॉप ऑर्डर में से 1-2 बल्लेबाजों को मौका दें, 1, 2, 3 में से 2 प्लेयरों को मौका दे सकते हैं। ठीक है, उस कंडीशन पर अगर आप सोच रहे हैं कि भाई लो स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है तो 1, 2, 3 में से आप एक ही प्लेयर को भी मौका देकर चल सकते हैं। तो अलग अलग कंडीशन पर टीम बनेगी। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई औसतन टाइप का मैच रह सकता है, तो मैं उस बेस पर मैं टीम दे रहा हूं आपको। तो मैं डेविड वार्नर को पिक करूंगा, मिचेल मार्श को पिक करूंगा, ट्रिस्टन टबस को पिक करूंगा। यहाँ से पर से मैं देखिए यहाँ पर मैं अक्षर पटेल को पिक करूंगा, क्योंकि हाँ एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं और साथ में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी कराते हैं। तो मेरे पास 4 विकल्प हो जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 4। अब मैं 2 बॉलर के साथ जाना पसंद करूंगा, तो जिसमें खलील अहमद और हो सकता है कि मुकेश कुमार या नॉर्थजे में से एक को पिक करूं। तो मेरे पास 6 प्लेयर यहाँ से ले लूंगा मैं। और उसके बाद केकेआर सेकेंड इनिंग में जो है
जब मुझे लगेगा कि सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी वो कोलैप्स कर जाएगी, यानी कि उसके वो उतना चेंज नहीं कर पाएगी, तो मैं उस कंडीशन में ये मान के चलूँगा, तो मैं उसमें अलग पिक टीम बनाऊँगा। अगर मुझे लगे कि भाई सेकेंड इनिंग में चेंज कर सकती है टीम, तो फिर मैं उस तरीके की टीम बनाऊँगा। क्यों, ठीक है ना, थोड़ा सा टॉस पे भी डिपेंड करता है कि भी थोड़ा टीम में मैं क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना अलग अलग, ठीक है। अब केकेआर सेकेंड इनिंग में अगर क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, तो मैं सुनील नारायण को भी ले सकता हूँ और फिल सॉल्ट को भी। सुनील नारायण को मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि ओपनिंग पे बल्लेबाजी करने आते हैं, भरोसा इनकी बल्लेबाजी पर और गेंदबाजी दोनों पर नहीं है, क्योंकि बॉलिंग भी इनकी कोई खास नहीं चल रही है, ठीक है। और पर हाँ, अगर ये चल गए सेकेंड इनिंग में तो एक की प्लेयर का काम मेरे लिए कर सकते हैं, इसलिए मैंने इनको पिक किया। आप चाहे तो फिल सॉल्ट को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। सुनील नारायण, श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसल। अब लूँगा मैं सिर्फ 2 प्लेयर, जिसमें मैं जाना चाहूँगा हर्षित राणा, और यहाँ से मैं अनुकूल रॉय या वरुण चक्रवर्ती में से एक के साथ जाना पसंद करूँगा, लेकिन हाँ, मैं अनुकूल रॉय के साथ भी ज़्यादा जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये 5-6-5-11 का कॉम्बिनेशन मैंने क्लियर कर दिया। अब दूसरा कंडीशन आता है दोस्तों, अगर केकेआर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब मैं किस प्रकार की टीम बनाऊंगा। देखिए दोस्तों, मैंने वेंकटेश अय्यर का नाम नहीं लिखा है, ठीक है, और आपको यहाँ से पृथ्वी शॉ का नाम नज़र नहीं आया होगा, ठीक है। तो आप अलग अलग तरीके से जब टीम बनाएंगे तो आप इन प्लेयरों को भी मौका देकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ, ठीक, तो ये चीज़ें रहती हैं, ठीक। मिचेल स्टार्क का नाम है, रमनदीप है, तो इन प्लेयरों को मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है कि इनको रिस्की प्लेयर के तौर पर मैंने रखा हुआ है। अब बात करूँगा मैं, केकेआर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना अगर इजी लगेगा तो मैं फिल सॉल्ट को पिक कर सकता हूँ, हो सकता है मैं सुनील नारायण के साथ जाऊँ, हो सकता है ड्रॉप कर लूँ, ठीक है। वेंकटेश अय्यर, अगर मैं फिल सॉल्ट और वेंकटेश अय्यर के साथ जाऊँगा तो मैं सुनील नारायण को ड्रॉप करके चलूँगा, ठीक है। अगर मैं फिल सॉल्ट को ड्रॉप करूँगा तो मैं सुनील नारायण को पक्का पिक करके चल सकता हूँ, या वेंकटेश अय्यर को। तो मैं इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना पसंद करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर से एक को प्ले के 2 ये हो गए। उसके बाद मैं वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप करके रिंकू सिंह के साथ जाऊँगा और आंद्रे रसल, 4 प्लेयर हो गए, ठीक है। फिल सॉल्ट, अगर आप चाहें तो वेंकटेश अय्यर को भी मौका देकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अलग अलग टीम बनाएंगे तो अलग अलग मौका देना। यहाँ से 2 प्लेयर, उसके बाद आंद्रे रसल और रिंकू सिंह, 4 प्लेयर हो गए। वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा के साथ में जा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद दिल्ली सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी, वार्नर हो सकते हैं, ऋषभ पंत, मिचेल मार्श और ये अक्षर पटेल, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं खलील अहमद को अपनी टीम में पिक करके चलूँगा, ठीक है। तो 5 प्लेयरों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से। दोस्तों, अब जब टीम बनाएंगे तो अब अन्य प्लेयरों को भी मौका देकर देखना, ठीक है। मैं एक टीम बता सकता हूँ, कोई यही टीम ग्रैंड लीग जीत जाएगी, मैं इस बात की गारंटी नहीं देता। मेरा काम आपको बताना कि भाई इस तरीके से भी इस प्रकार का चेंजेस हो सकता है, ठीक है। आप चाहें तो एनरिक नॉर्थजी को भी ट्राई करके देखना, ठीक है, खलील अहमद को भी ड्रॉप करना, ठीक। तो इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाकर आप चलिएगा, ठीक है। अब बात करूँगा मैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो दोस्तों, यहाँ पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए ऑलराउंडर प्लेयर भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दिल्ली की तरफ से अक्षर पटेल, मिचेल मार्श, ये 2 वाइस कैप्टनसी के विकल्प हो सकते हैं। डेविड वार्नर भी एक विकल्प रह सकते हैं। केकेआर की तरफ से रिंकू सिंह, आंद्रे रसल और हर्षित राणा, इन प्लेयरों पर आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर होगी आपकी। आप चाहें तो श्रेयस अय्यर के साथ जा सकते हैं, कोई अलग मतलब ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो इन प्लेयरों को आप देखकर चलिएगा। अब बात करूँगा प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 में दिल्ली की तरफ से नंबर 1 पर हमको मिलते हैं कौन, पृथ्वी शॉ, 43, 46, 11 और 5 ये इनका फॉर्म है। डेविड वार्नर 52, 49, 29 मतलब लगभग बहुत बेहतरीन फॉर्म में है। ऋषभ पंत भी ठीक फॉर्म में चल रहे हैं, 51, 28, 18, 93 और 9 ये इनका फॉर्म चल रहा है। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे मिचेल मार्श, ठीक है। पिछले मैच में नंबर 4 पर आए थे मिचेल मार्श, 18 रन 0 विकेट, 23 रन 20 रन 0 विकेट और 0 रन 0 विकेट। ट्रिस्टन टॉस की बात करूँ 0, 44, 5, 27 और 15 ये इनका फॉर्म चल रहा है। इस स्टब्स पर आप इस मैच में फोकस करके चल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अक्षर पटेल 7 रन 1 विकेट, 15 रन 1 विकेट, 29 ये प्लेयर एक अच्छे प्लेयर का टॉप मतलब एक पिक रहता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद अभिषेक पोरल की बात करूँ 32, 56, 2, 28, 13 जहाँ पर आपको लगेगा कि भाई यहाँ टीम लो स्कोर में आउट हो सकती है, वहाँ पर आप अभिषेक पोरल को मौका देकर देख सकते हैं, ठीक। नंबर 8 पर अगर वरना अभिषेक पोरल आपके लिए एक थोड़ा सा रिस्की पिक रह जाएंगे। नंबर 8 पर मिलेंगे एनरिक नॉर्थजे, 0, 1, 1, 1, 0 ये इनका फॉर्म है। कोई खास फॉर्म चल नहीं रहा है नॉर्थजे का, लेकिन हाँ आप इनको पिक और ड्रॉप जरूर करिएगा। नंबर 9 पर मुकेश कुमार 3 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट। मुकेश कुमार अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, पिक और ड्रॉप दोनों। नंबर 10 पर ईशांत शर्मा 0, 1, 2, 1 ठीक है, तो ये इनका फॉर्म चल रहा है। नंबर 11 पर मिलेंगे हमको कौन,
खलील अहमद। खलील अहमद 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट। खलील अहमद लाजवाब फॉर्म में है, ठीक, आप इनको पिक करके चल सकते हैं। रशीद सलाम इम्पैक्ट प्लेयर हैं, 0-0-1-3, ठीक है। कुलदीप यादव का जो फॉर्म है वो ये है। कुलदीप यादव अच्छी फॉर्म में है, बशर्ते पिछले मैच में ड्रॉप थे। अब हम प्लेइंग 11 की बात किसकी करेंगे, केकेआर की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे फिल सॉल्ट, 30-54, 30 मतलब अच्छी फॉर्म में, 30-35, 30-40 अगर इतना स्कोर कर देते हैं, ऊपर से विकेट कीपिंग, तो हमारे लिए अच्छे विकल्प बनेंगे। सुनील नारायण 47 रन 1 विकेट, 2 रन 1 विकेट, 5 रन 0 रन 1 विकेट, ये इनका फॉर्म है, ठीक है। आप इनको भी पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। नंबर 3 पर मिलेंगे हमको वेंकटेश अय्यर। फॉर्म की बात करूँ 50-7-0-59-17, तो इनकी कोई खास फॉर्म थी नहीं पिछले मैच में जब इन्होंने 50 रन का स्कोर किया था। मैंने आपको बोला भी था कि इस मैच में इस प्लेयर पर आप फोकस करके चलना, क्यों करना, वो सारा कुछ मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वैसे ही आज इस वाले मैच में भी एक रिस्की पिक रहेंगे, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। उसके बाद बात करें श्रेयस अय्यर की, तो 39-07-95-27 ये इनका फॉर्म है। श्रेयस अय्यर T20 में उतने मतलब भरोसेमंद बल्लेबाज आज तक रहे नहीं है, ठीक है। मतलब जितना वनडे में इनको आप भरोसा कर सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली स्कोर करेंगे, तो T20 में उतने खास मतलब स्कोर नहीं करते हैं, ठीक है। नंबर 5 पर रिंकू सिंह, 5 रन पिछले मैच में, नॉट आउट, 23-26-38-0। इस मैच में आप इन पर फोकस करके जरूर चलिएगा। आंद्रे रसल भी, लेकिन पिक भी करना तो ड्रॉप भी जरूर करना दोस्तों। आंद्रे रसल नंबर 6 पर 2 विकेट, 64 रन, 2 विकेट, 27 रन। ये प्लेयर मैक्सिमम 10 में से 9 बार आपको ड्रीम टीम में जरूर दिखाई देगा, ठीक है। तो फिर ऐसे प्लेयर को तो हम ड्रॉप कर भी नहीं सकते। अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हैं तो किसी एक मैच में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। नंबर 7 पर है रमनदीप सिंह, पिछले मैच में बैटिंग नहीं, 35-3-27-1, ठीक है। जिस टाइम भी इस बल्लेबाज को बल्लेबाजी मिली है तब तक इस प्लेयर ने स्कोर किया हुआ है। नंबर 8 पर अंकुल रॉय की बात करूं तो दोस्तों इस प्लेयर पर फोकस करना है इस मैच में। 0 विकेट, 2 विकेट, 5 विकेट, 5 विकेट, ये इनका फॉर्म है, थोड़ा सा बल्लेबाजी कर लेते हैं। नंबर 9 पर मिचेल स्टार्क 0-0-3-1-1, ये इनका फॉर्म है। स्टार्क की फॉर्म बेकार चल रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस विकेट पर थोड़ा पेसर को मदद है, क्या पता इस वाले विकेट पर कुछ कर दें। नंबर 10 पर मिलेंगे हर्षित राणा, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, जबरदस्त फॉर्म में, मस्ट पिक रहेंगे हर्षित राणा। उसके बाद अंगरक्षित कौन, रघुवंशी, ठीक दोस्तों, ये इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आएंगे। वरुण चक्रवर्ती 0-1-2-3-5, ये इनका फॉर्म है, ठीक है। कंडीशन के बेस पर आप टीम के प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा और ड्रॉप भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा